जीतने वालों को मेरा सलाम। विक्टर ह्यूगो रंगीन मिजाज के आदमी थे। उन्हें राजनीति से लेकर गाने बजाने और पार्टियों में शिरकत करने का काफ़ी शौक था, लेकिन इस चक्कर में वे एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। असल में विक्टर ह्यूगो 1830 तक एक सफल राइटर बन चुके थे। उन्होंने 1 साल पहले पब्लिशर्स से नई किताब लिखने का वादा किया था और इसके एवज में वे एक मोटी पेश की रकम भी ले चुके थे। पब्लिशर्स ने उन्हें कई बार चेताया, लेकिन ह्यूगो साहब ने पिछला 1 साल घूमने फिरने, लोगों से मिलने जुलने में निकाल दिया। वे बाकी लेख और कविताएं लिखते रहे, लेकिन एक मास्टर प्रोक्रेस्टिनेटर की तरह उन्होंने किताब के लिए एक पेज भी नहीं लिखा था। परेशान होकर पब्लिशर्स ने 5 महीने की डेडलाइन रख दी। किताब हर हालत में फरवरी 1831 तक पूरी करनी थी। एक फिक्शन नॉवल के लिए जिसमें रिसर्च करने और कहानी बनाने में बहुत समय जाता है, उसे शुरू से अंत तक पूरी करने के लिए 5 महीने बहुत कम समय था। फिर भी पुरानी आदतें छोड़ना इतना आसान काम नहीं है। शहर और समाज में ह्यूगो सक्रिय थे। घर कोई ना कोई मिलने आता रहता, इसलिए विक्टर ह्यूगो ने एक तरीका निकाला। उन्होंने अपने सारे कपड़े एक अलमारी में ताला बंद करके चाबी अपने दोस्त को दूसरे शहर भिजवा दी। अब उनके पास केवल एक बड़ा शॉल बचा था। ह्यूगो साहब ऐसी अवस्था में न बाहर जा सकते थे, ना ही घर पर आए दोस्तों की मेहमान नवाजी कर सकते थे। उस साल पूरी सर्दियों ह्यूगो साहब शॉल लपेटे अपनी स्टडी में लिखते रहे और हंचबैक ऑफ नोटर डेम 4.5 महीनों में पब्लिश की गई। ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं थी, बल्कि 950 पेज की इस मोटी नोवेल पर 160 साल बाद मूवी भी बनी। दोस्तों, ये कहानी मैं आपको तकरीबन 220 वीडियोस बाद दोबारा सुना रहा हूँ, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन और बुरी आदतों से बचने के लिए इसमें काफ़ी दिलचस्प और उपयोगी सीख छिपी हैं। पहली, विक्टर ह्यूगो एक सफल लेखक थे, फिर भी प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार थे। ऐसा नहीं कि आप एक बार सफल हो गए तो आपको आलस, डर या टाल मटोल परेशान नहीं करेंगे। ये सब आपको हमेशा मैनेज करते रहना होगा। दूसरी बात, ज़रूरी काम करने के लिए कई बार आपको अच्छी आदतों से पहले बेकाम की आदत छोड़नी पड़ती हैं। इसको लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं। बुरी आदतें जो बड़े हाथी की तरह ताकतवर दिखती हैं, जिनको देखकर लगता है कि हम इनके सामने असमर्थ हैं, लेकिन अगर हम इन आदतों को असंभव बना दें तो ये सूखे पत्ते की तरह झड़ जाती हैं। इस कहानी से हम कह सकते हैं कि नशे या सब्सटेंस एडिक्शन आदि को छोड़कर बाकी बुरी आदतों को एक झटके में तोड़ा जा सकता है। बस आपको उस आदत को असंभव बना देना है। इस प्रक्रिया को गेम थ्योरी में कमिटमेंट डिवाइस कहते हैं। मतलब वो प्रोसेस जहां आपका वर्तमान में किया गया चुनाव या लिया गया एक्शन भविष्य की हरकत पर असर डालता है। जैसे ह्यूगो साहब का कपड़े लॉक करके चाबी दूसरे शहर भेजना कमाल का कमिटमेंट डिवाइस था। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है टाइम लॉक कंटेनर, जो आपके निर्धारित किए हुए समय के लिए लॉक हो जाता है। इसमें अंदर रखा सामान तय समय सीमा तक बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये कंटेनर डाइट कंट्रोल के लिए बनाया गया था, लेकिन बाकी बुरी आदतों को असंभव बनाने के लिए भी बहुत उपयोगी है। दुनिया भर में कमिटमेंट डिवाइस के कंसेप्ट पर विचित्र प्रयोग होते हैं। जैसे इजराइल में कोशर फ़ोन मिलता है, जो सैबत या प्रार्थना के दिन यानी फ्राइडे शाम से लेकर संडे शाम तक काम नहीं करता। यूएस में जो लोग हद से ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, जिनका मोटापा जानलेवा हो जाता है, फिर भी जो पेशेंट्स खाने की आदत नहीं छोड़ पाते, तो डॉक्टर उनके जॉ वायरिंग से उनका मुंह बंद कर देते हैं। अब पेशेंट्स को केवल लिक्विड डाइट पर रहना पड़ता है और कैलोरी इंटेक गिरने से तत्काल वजन कम हो जाता है। दोस्तों, हमें इतना एक्सट्रीम जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़ी आसानी से कमिटमेंट डिवाइस बना सकते हैं। जब भी मुझे लगता है कि दिन के बीच में मैं बार बार फ़ोन खोलने लगा हूँ, तो मैं ब्लॉक ऐप का इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें आप दिन का टाइम और लॉक करने के लिए ऐप्स चुन सकते हैं। हर दिन आपके निर्धारित किए समय और अवधि के लिए चुने हुए ऐप्स लॉक हो जाते हैं। इसमें 2 अच्छे फीचर्स हैं। एक, स्ट्रिक्ट ब्लॉकिंग, जिसमें आप किसी तरह से एक्टिव ब्लॉक सेशन को बंद नहीं कर सकते। दूसरा, ये अपने आप चालू हो जाता है और दिन की शुरुआत से ही ऐप्स लॉक हो जाते हैं।
इसी बात से कमिटमेंट डिवाइस के ज़रूरी पॉइंट पर आते हैं। कमिटमेंट डिवाइस ऑटोमेटेड हो जाने से बहुत मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर दिन मेरे इंटेंशन और विल पावर एक से रहेंगे। अगर मैं किसी दिन ब्लॉक चालू करना भूल गया तो डिस्ट्रैक्शन की आदत लौट सकती है। इसलिए ऑटोमेशन बहुत काम की चीज़ है। टेक्नोलॉजी, दोस्तों, पेरेंट्स या असिस्टेंट की मदद से आप कई सारे कमिटमेंट डिवाइस पहले से ही शेड्यूल कर सकते हो। जैसे आपके सैलरी अकाउंट से पहली तारीख को आपकी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का मोटा प्रीमियम कट जाए, तो आपके पास फालतू खर्चा करने के लिए पैसे बचेंगे ही नहीं। डाइट कंट्रोल करने के लिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। रात को खाने का कोई इंतज़ाम मत कीजिए। जब कुछ होगा नहीं तो सूरज ढलने के बाद खाने की आदत भी जाती रहेगी। मतलब कमिटमेंट डिवाइस आपकी चतुराई पर भी निर्भर करता है। जेम्स क्लियर अपनी किताब में 2 अच्छे एग्जाम्पल बताते हैं। वे कहते हैं कि जब भी मैं वज़न कम कर रहा होता हूँ और मुझे बाहर होटल में खाना पड़ता है, तो टेबल पर खाना परोसने से पहले ही मैं वेटर को आधा खाना पैक करने के लिए बोल देता हूँ, क्योंकि अगर टेबल पर खाना आ गया तो मैं अपना इरादा भूल जाऊँगा और सोचूंगा कि अगली बार से ध्यान रखते हैं। दोस्तों, अगर आप खुद से कहते पाते हो कि अगली बार से करेंगे, कल से करेंगे, तो आपको कमिटमेंट डिवाइस बनाने की ज़रूरत है। दूसरे एग्जाम्पल में जेम्स क्लियर कहते हैं कि मैंने किताब लिखते समय इस स्ट्रैटेजी का उपयोग किया। उनका असिस्टेंट हर मंडे सुबह सारे सोशल मीडिया और प्रोफाइल्स के पासवर्ड बदल देता और हफ्ते के अंत में यानी फ्राइडे रात को उनको नए पासवर्ड ईमेल करता। जेम्स कहते हैं कि पहले ही हफ्ते मुझे महसूस हुआ कि हमें सोशल मीडिया दिन में तो क्या, हफ्ते में बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और आश्चर्य हुआ कि पहले ही हफ्ते बड़ी आसानी से मुझे इसकी कमी महसूस होना बंद हो गई और दूसरी चीज़ों के लिए काफ़ी मेंटल एनर्जी बचने लगी। दोस्तों, आखिर में एक प्रैक्टिकल टिप। मान लीजिए कि आप अपनी बुरी आदतों को असंभव नहीं बना सकते, तो उसे बहुत कठिन बनाइए। अगर पहली बार टूट भी जाए तो उसे फिर से लागू कीजिए। मन बोलेगा कि लो, मैं तो नहीं कर सकता, फिर से कोशिश करने का क्या मतलब। लेकिन आप दोबारा कमिटमेंट डिवाइस बनाइए, बड़ी से बड़ी कठिन दिखने वाली आदतें भी कमज़ोर हो जाएंगी। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।